स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। शहर को सुंदर बनाने को लेकर कमेटी गठित। पानीपत ब्यूटिफिकेशन के नाम से होगा कमेटी का नाम। सोशल मीडिया पर महिला द्वारा गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद महिला आई सामने। कहा उसके और उसके पति के साथ हुई थी मारपीट। मामला सेक्टर 6 चौकी में पहुंचा। रोडवेज कर्मचारी ने परिवहन मंत्री कृष्ण पवार और सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। का वादा करने के बाद फिर मुकर गई सरकार। सोदापुर की रहने वाली महिला का आरोप, मारपीट के बाद नहीं ली शिकायत पुलिस ने। 2 दिन से एसपी ऑफिस में खा रही है धक्के। गांव बिंजोल के पास खेतों में मिली किसान की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाया। अवैध संबंधों के शक पर हुई थी हत्या, एक गिरफ्तार। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल कादयान। आइए दिखाते हैं आज की गतिविधियां विस्तार से। पानीपत की अनाज मंडी के सामने फ्लाईओवर पर चलती टोयोटा कार में आग लग गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कार कैसे धू धू कर जल रही है। बताया जा रहा है कि रविंद्र नाम का युवक गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रहा था। चालक का नाम रविंद्र बताया जा रहा है और वो सोनीपत का रहने वाला है। गनीमत ये रही कि जैसे ही कार में आग लगी, चालक कार से कूद गया। कार जलने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। ऐतिहासिक पानीपत के सौंदर्यीकरण को लेकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने नई पहल की है। पानीपत ब्यूटिफिकेशन के नाम से कमेटी गठित कर शहर को सुंदर रूप दिया जाएगा। पानीपत शहर सुंदर दिखे, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे बने पिलरों को पेंट कर नया रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया के अनुसार 22 तारीख से 24 तारीख तक पेंटर वर्कशॉप लगाई जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से करीब 100 पेंटर अपनी कला को पिलरों पर उतारेंगे। सबसे पहले तो ये है जी कि हमने जो एक आइडिया दिया, एक विचार उभरा कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे के 220 पिलर हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। उनको उनके मोज़ाइक से पिलर बन सकते हैं, या वो ग्रीन पिलर्स बन सकते हैं, या वो पेंट किए जा सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमने अभी तक 20 पिलर्स मोज़ाइक कराए हैं और 20 और मोज़ाइक करवाने का है प्लान। और हम एक पेंटर्स वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं 22, 23 और 24 जून को। कल से ही हमारे पेंटर्स आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 100 पेंटर हिंदुस्तान भर से आ रहे हैं और वो हमारे 30-40 पिलर्स को पेंट करेंगे। ये एक पायलट बेसिस पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम 10-15 दिन बाद इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो
तो दूसरे और स्थानों के पेंटर्स को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, ताकि एक सुरुचिपूर्ण ढंग से हम इन पिलर्स को निखार के अच्छे से स्वरूप में प्रस्तुत कर सकें। इसमें हमने 5 के करीब थीम्स लिए हैं कि बैटल्स ऑफ पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा और मेरा पानीपत, और कोई भी इनोवेशन भी हो सकती है, कुछ एम्बिगुअस डिजाइन्स भी हो सकते हैं। ऐसा हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने अपने ऑफिस में शहर के गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शहर को और सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए इस बारे में विचार विमर्श किया। उपायुक्त का कहना है कि कमेटी में 51 सदस्य लिए जाएंगे। संग्रहालय को शहर में शिफ्ट करने की बात उपायुक्त ने कही। हम एक समिति हमने बनाई है, पानीपत ब्यूटिफिकेशन कमेटी, जिसमें शहर के सभी लोग जो हैं, नामी लोग, संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, एक्सपोर्टर्स के बीच के प्रतिनिधि हैं, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ करके लगभग हम ये 51 मेंबरी समिति का गठन कर रहे हैं और इनके माध्यम से हम ये शहर के सौंदर्यीकरण का अभियान हम चलाना चाहते हैं। तो ये आज ही हमने तय किया है। जैसे हाली पार्क का पूरा एरिया डेवलप होता है, जहाँ एमपी थिएटर भी आ रहा है और झील को भी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ स्मृति वन भी है, तो उस एरिया के आसपास ऐसा संग्रहालय हो जहाँ पानीपत के इतिहास से लोग रूबरू हो सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। राहगिरी में आम पब्लिक की भागीदारी के बाद अब शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर आगे एजुकेशन, व्यापारी और उद्योगपति सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर शहर की पहचान 3 लड़ाइयों और हैंडलूम नगरी से अलग सौंदर्यीकरण को लेकर भी होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सोशल मीडिया पर गालियां देती हुई महिला का वीडियो वायरल होने के बाद महिला खुद सामने आई। महिला का कहना है कि एक व्यक्ति ने उनके साथ गाली गलौज की थी, इसलिए उन्होंने भी गालियां निकाली। अंसल निवासी कोमल मल्होत्रा का कहना है कि कल वो अंसल रोड पर जा रही थी कि एक ऑटो चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी और मैंने उसकी चाबी खींच ली। इतने में ही एक गुलाबी रंग की टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उन्होंने शराब पीकर हंगामा करने वाली बात को नकारते हुए कहा कि वो बीमार रहती है और उस समय उन्होंने दवाई ले रखी थी। सुनिए क्या कहना है महिला का। मैं अंसल रोड पे जा रही थी, एक टेम्पो वाला आया रास्ते में, मैंने हॉर्न दिया, उसने साइड नहीं दी। मैंने पल्ली तरफ से गाड़ी निकालनी सोची तो उसने एकदम से पल्ली तरफ कट मारा और मेरी गाड़ी डैमेज हो गई। और उसके बाद एक पिंक शर्ट वाला आया, वो मुझे माँ बहन की गालियाँ देने लगा। यहाँ उसने मुझे इतनी गालियाँ दी। उसके बाद मेरे पति को मारना शुरू कर दिया। मैंने टेम्पो वाले की सिर्फ चाबी ली कि मैं तेरे को थाने में चाबी दूंगी, मैं यहाँ पे तेरे को चाबी नहीं दूंगी। उसके ऊपर मेरे हस्बैंड ने बोला रहने दो। मेरे हस्बैंड के साथ इतनी मार पिटाई करी उन्होंने। और उसके बाद हमारी गाड़ी को दूसरी तरफ से भी डंडे मारे। और जो पिंक शर्ट वाला आया था उसकी गाड़ी का नंबर मेरे पास नोट है, उसने तो इतनी बदतमीजी करी मेरे साथ, इतनी मार कुटाई करी है ना उसने। मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। टेम्पो वाले से लगी थी, लेकिन कार वाले का कोई रोल नहीं था। वो बीच में दूसरे की लड़ाई में कूद के आया, उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है मेरे साथ, बहुत ज्यादा। डंडा भी, हाँ, उसने मुझे बोला कि ना शराब पी रखी है, मैं बीपी और शुगर की मरीज हूँ, तो उस वजह से मेरा सिर घूम, मैं अभी भी खड़ी हूँ, मेरी आंखें पूरी खुल नहीं पा रही है क्योंकि मैं दवाई लेती हूँ। मुझे बोल रहा है ये तो गाली दे के कि ये तो शराब पी के गाड़ी चला रही है ये। और उसके बाद मार पिटाई शुरू कर दी उसने, मेरे पति के साथ भी मार पिटाई कर दी। मेरे पति ने उसको ये बोला कि मेरी पत्नी को गालियां क्यों दे रहा है तू। इस बात पे उसने पति को भी मारना शुरू कर दिया। वहाँ 100-150 जनों की भीड़ थी, सब कुटाई। आप वीडियो में देखना, वीडियो में तो सारी सच्चाई दिखाई नहीं हुई है मीडिया ने, सिर्फ हमारा दिखाया हुआ है। और लोग इतने मेरे पति को मार रहे हैं, वो तो दिखाया ही नहीं गया हुआ। उधर जिस व्यक्ति पर मारपीट और गालियां देने का आरोप लगा है, उस व्यक्ति का कहना है कि बुजुर्ग की मदद करना उसे महंगा पड़ गया। महाराणा गांव के रहने वाले सुधीर नांदल का कहना है कि इंसानियत के नाते जब मैंने बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए, वो मुझको ही गालियां देने लगी।
अंसल में से आ रहा था और गेट नंबर 1 के पास जाम लगा हुआ था और एक टेम्पो वाला और एक लेडीज का झगड़ा हो रहा था। वो लेडीज उस बुजुर्ग आदमी का चप्पल के साथ मारने लग रही थी। मैंने समझा कि भाई इनको छुटवा दूं। वहाँ कोई आदमी बीच में नहीं हट रहा था, उनको छुटवा नहीं रहा था। मैंने इंसानियत के नाते उनको छुटवाने की चाह, तो उस औरत ने मेरे को भी गालियाँ गलौज करने लगी और मेरे साथ डंडा मार पीटने लगी। और वहाँ पे बहुत पब्लिक है, वहाँ जो बहुत असभ्य गालियाँ उस औरत ने दी हैं, मेरे को भी दी हैं। मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं उन्हें, माँ की, बहन की, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ। और उसके बाद फिर इसने मेरा चौकी में दरख्वास्त दे दी कि इसने मेरे छाती पे हाथ मारा है, ये कराया है, वो कराया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे को पता है, मैं 43 साल उम्र मेरी उम्र है कि भाई मैं किसी औरत की छाती पे हाथ क्यों लगाऊंगा और कैसे लगाऊंगा, ये कोई बनता नहीं। ये मदद करना मेरे लिए महंगा पड़ गया। तो ये तो अगर मान ले सड़क पे कोई बुजुर्ग आदमी अगर किसी के साथ मारपीट हो रही है तो मैं क्या उसको छुटवा नहीं सकता था, या कोई आदमी को एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको उठा नहीं सकते। तो ये मेरे सिर्फ मदद करना मेरे को महंगा पड़ गया। अगर ये मेरे साथ हुआ है तो मैं ये मदद फिर भी करता रहूँगा चाहे मेरे साथ कोई महंगा पड़े। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से सेक्टर 6 चौकी में एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। परिवहन मंत्री व हरियाणा सरकार की गलत नीतियों से नाराज होकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने जनता हस्ताक्षर अभियान चलाया। आज रोडवेज कर्मचारियों द्वारा हरियाणा सरकार व परिवहन मंत्री के खिलाफ जनता का हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में बार बार निजी बस पॉलिसी लेकर आने से विभाग व जनता को दी जाने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, जिनमें निजी बसों में ना तो पास होल्डिंग लागू रहेगी और ना ही वरिष्ठ नागरिक कम किराए पर यात्रा कर पाएंगे। उनका कहना है कि अगर निजी बस पॉलिसी आ जाती है तो बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिल पाएगा। युवाओं के लिए स्थायी तौर पर सदा के लिए रोजगार के अवसर खत्म होंगे, इसलिए हमने ये जनता का जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है, ये परिवहन मंत्री की और सरकार की जो सत्ता में कार्य प्रणाली है, जनता विरोधी जो इनके कार्य है, उनको उजागर करने के लिए हमने ये जनता का हस्ताक्षर अभियान चलाया है। गांव सोदापुर की महिला का आरोप है कि उसके और उसके बेटे के साथ हुई मारपीट के बाद भी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। जानकारी के अनुसार सोदापुर की रहने वाली एक महिला सबाना पत्नी कमालुद्दीन के आरोप है कि 4 दिन पहले उसके बेटे को उसी के पड़ोस में रहने वाले कुछ युवक गली में से उठाकर ले गए और छत पर ले जाकर उसकी बुरी तरह मारपीट की, उसका मोबाइल भी छीन लिया, फिर कुछ समय बाद उसके साथ भी मारपीट की। महिला का कहना है कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही, जिसके चलते 2 दिन से एसपी से मिलने आ रही है, लेकिन बाहर खड़े पुलिसकर्मी उसे मिलने नहीं देते, जिससे दुखी होकर वह डीसी सुमेधा कटारिया के पास पहुंची तो उपायुक्त ने एसपी को एप्लीकेशन मार्क कर कार्यवाही करने के लिए कहा है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे मेरा बेटा है, पकड़ रखा था, इसको मार रहे थे, इसको बचाने के लिए मेरे पास भेजा कि जाओ इसकी माँ को बुला के लाओ और इससे कोई बात करनी है। जो ऊपर ले गए थे चौबारे पे, वहाँ पर जैसे मैं पहुँची गेट बंद कर लिया, अंदर से 5 आदमी थे और उन्होंने कमरा बंद कर लिया, 5 बाहर खड़े थे। तो मेरा लात खून से जैसे भी मेरा गुप्तंगों पर भी चोट मारी, मेरी छाती पर भी लात मारी, तो मेरे बाल पकड़ के लात खून से डंडे और यह हाथ ऐसे करके मरोड़ दिया जैसे टूट जाएगा यहाँ से, और मेरे बच्चे पे भी बेल्ट बजाई है जी, पीछे से कान में चोट लग रही है। कब की बात है ये 17 तारीख की शाम की बात है, 5 बजे की। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही जी, कोई कार्रवाई ना तो मेरी मेडिकल हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस पर दरखास्त दे, मेरी दरखास्त भी नहीं ले रहे जी, बच्चे की दरखास्त ले ली, मेरी दरखास्त भी नहीं ली। ये मॉडल टाउन नाड़ी नदी के ऊपर जो है, एसपी से मिलने आए थे जी, एसपी से भी नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? कल भी ये 2 घंटे पूरे दिन बैठ के चले गए, कल भी नहीं मिलने दिया। कह रहे थे 1 महीना पहले आपको लिखाना पड़ेगा जब यहाँ मिल सकते हो। 1 महीना पहले? हाँ जी। और आज भी ये बोला जी नहीं मिल सकते, तो आज भी मना कर दिए, तो ऊपर जा दिए। डीसी मैडम के पास आए? हाँ जी, अंदर मिल के गए। इन्होंने बोला जी उनके पास जाओ, आपकी सुनाई होगी। पुलिस ने किसान राकेश के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। राकेश की हत्या अवैध संबंधों के शक के आधार पर की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन के अनुसार 16/17 की रात राकेश बिंजोल के पास अपने फार्म हाउस में सोने गए थे। सुबह उनकी लाश खेतों में दबी मिली। राकेश से किसी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि पड़ोस के सुबह सिंह डेरे पर सुरेंद्र उर्फ काड़ा पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रहा था और उनकी 23 साल की बेटी भी है।
सुरेंद्र को शक था कि उसकी बेटी के साथ राकेश के अवैध संबंध है। हत्या की रात आरोपी ने पहले शराब पी और लोहे की रॉड से राकेश के सिर पर वार किया और उसे मार दिया। मारने के बाद राकेश का शव खेतों में गाड़ दिया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।